નમસ્કાર મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 6 હિન્દી વિષયની પ્રથમ સત્રાંત નિદાન કસોટીનું સોલ્યુશન જોઈશું। તો સંપૂર્ણ સોલ્યુશન માટે આ વિડીયોને અંત સુધી જોતા રહેજો। પ્રશ્ન 1 અ સही विकल्प चुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। એનો પ્રથમ પ્રશ્ન છે फूलों से हमें क्या सीख मिलती है। तो આનો જવાબ લખીએ। फूल हमेशा खुश रहते हैं, आंधी और वर्षा को वे हंसते हंसते सहन कर लेते हैं। उनसे हमें यह सीख मिलती है कि हम प्रत्येक स्थिति में खुश रहें, कठिन से कठिन परिस्थितियों को हम हंसते हंसते सहन कर लें। एना पछीनो प्रश्न है एक जगत एक लोक, ऐसा कवि ने क्यों कहा है। यह संसार एक मानव लोक है। एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपने चांदनी फैलाता है। एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। दुनिया के सभी लोग एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। इस प्रकार प्रकृति के तत्व हम सबके लिए एक है, इसलिए कवि ने एक जगत एक लोक कहा है। एना पछीनो प्रश्न है प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं। उत्तर प्रकृति के 5 तत्व है, अग्नि, जल, वायु और प्रकाश। ब प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रथम से हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है। आनो जवाब आपसे सभी मनुष्यों के जीवन में कभी सुख के दिन आते हैं तो कभी दुख के दिन भी देखने पड़ते हैं। किसी का सारा जीवन न सुखी होता है और न दुखी। जीवन में बारी बारी से सुख और दुख आते रहते हैं, इसलिए कवि ने कहा है कि हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है। एना पछीनो प्रश्न है जग में नाम कमाने के लिए आप क्या क्या करेंगे। तो आनो जवाब लखिए। जग में नाम कमाने के लिए मैं हमेशा अच्छे काम करूँगा और दिनहीन लोगों की सेवा करूँगा। जो कोई छोकरी आ प्रश्नનો जवाब लखी रही હોય तो करूँगाની જગ્યાએ करूँगी આવશે। જેમ કે जग में नाम कमाने के लिए मैं सदा अच्छे काम करूँगी और दिनहीन लोगों की सेवा करूँगी। प्रश्न 2 अ सही विकल्प चुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रथम से दयालु शिकारी चित्र वार्ता किस मूल्य पर आधारित है। तो पशु प्रेम। एना पछी पाठ अथवा इकाई के अनुसार राजा भोज कैसे राजा थे। तो राजा भोज प्रजावत्सल राजा थे। ब प्रश्न के उत्तर संक्षेप में लिखिए। प्रथम से शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया, क्यों। तो शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को दुख हुआ था। एना पछीनो प्रश्न है नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया। बिच्छू दलदल में फंस गया था। उसने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को बिच्छू पर दया आ गई, इसलिए नन्ही ने बिच्छू को बाहर निकाल कर बचाया। एना पछी छे रेशमा ने गोलू को धक्का न मारा होता तो क्या होता। आनो जवाब आपसे रेशमा ने गोलू को धक्का न मारा होता तो गोलू फटाके से जल गया होता। एना पछीनो प्रश्न है राजा भोज किसान से क्यों प्रभावित हुए। आनो जवाब आपसे अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज उससे बहुत प्रभावित हुए। प्रश्न 3 परिच्छेद को पढ़कर सूचना अनुसार प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपने सर्वप्रथम फकरो वांची लईए। अक्षरों की खोज के साथ नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचारों को और हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास का आरंभ हुआ। किसी भी जाति या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। हवे આપણે પ્રશ્નોના જવાબ લખીએ। प्रश्न 1 मानव को सभ्य कब से कहा जाने लगा। तो आनो जवाब लखिए। आदमी अपने विचारों और हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा, तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। एना पछीनो प्रश्न इतिहास का आरंभ कब से हुआ। तो आनो जवाब आवशे आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास का आरंभ हुआ। एना पछीनो प्रश्न है परिच्छेद में शोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा दिया गया है। तो खोज। चौथो प्रश्न मनुष्य अपने विचारों को किस किस प्रकार रखने लगा। तो आनो जवाब आवशे मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। अने पांचमो प्रश्न है परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। तो आने शीर्षक आपीए आपणे इतिहास की शुरुआत। प्रश्न 4 अ सूचना अनुसार कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा पहचान कर लिखिए। प्रथम वाक्य है गोलू को कुछ समझ न आया। तो संज्ञा एटले के नाम। तो आमां संज्ञा है गोलू। एना पछी सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। तो आमां संज्ञा है रेशमा। बीजा नंबर है निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण पहचान कर लिखिए। प्रथम है उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। तो आमां विशेषण है नई सुबह। अने आना पछी है कुत्ता वफादार प्राणी है। तो आमां विशेषण है वफादार। त्रीजो प्रश्न निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम पहचान कर लिखिए। तो प्रथम है चलो हम स्कूल चले।
તો આમાં સર્વનામ છે હમ અને બીજા નંબર છે ઉન્हें मेरी कविताएं अच्छी लगी, तो आमा सर्वनाम છે उन्हें। હવે प्रश्न 5, नीचे दिए गए चित्र का वर्णन करते हुए 10 वाक्य लिखिए। तो आपने लखिए, यह गांव का चित्र है। एक महिला पानी लेकर आ रही है। एक महिला खाना बना रही है। इस चित्र में कुत्ता बैठा है। इस चित्र में एक बकरी और गाय है। इस चित्र में 2 ऊंट दिखाई दे रहे हैं। एक पुरुष ऊंट के आगे खड़ा है। इस चित्र में कच्चे मकान है। दरवाजे के बाहर एक महिला खड़ी है। इस चित्र में बहुत सारे पेड़ है। तो 10 वाक्य लखाई गया है। હવે प्रश्न 6, गुजराती में अनुवाद कीजिए। तो आपने करिए, राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा। આનું ગુજરાતી થાય, રાજા ભોજે રથ રોક્યો અને ખેડૂત પાસે જઈને કહ્યું, ભલે આદમી તુમ યહ ક્યા અત્યાચાર કર રહે હો। ભલા માણસ, તું આ શું અત્યાચાર કરી રહ્યો છે? ભલા કहीं સ્ત્રી को भी हल में जोता जाता है? શું ક્યારે સ્ત્રીને હળે જોડવામાં આવે છે? પછી ખેડૂત કહે છે, मेरा एक बैल मर गया है। मारो एक बળદ मरी गयो છે। दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है। बीजो बળદ खरीदवा माटे मारी पासे धन नहीं। अगर खेत न जूता तो मैं खाऊंगा क्या? जो खेतर न खेड्यू तो हूँ शू खाईश? आ रीते गुजराती करवानुं छे। प्रश्न 7, सूचना अनुसार कीजिए। अ, गिनती को शब्दों में लिखिए। तो आपणे लखीए, प्रथम 73 आवशे अने पछी 83। ब, गिनती को अंकों में लिखिए। तो 79 अने 69 आ रीते लखाय। प्रश्न 8, दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। तो प्रथम, छी कितना गंदा पानी है अने उद्गार चिन्ह आवशे। बीजा नंबरे छे आप क्या खाएंगे, एमां प्रश्नार्थ चिन्ह आवशे। तीजा नंबरे माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी, आमां पण प्रश्नार्थ चिन्ह आवशे। चौथा नंबरे छे सबका जीवन भी बन जाए मधुबन का भावार्थ क्या है, आमां पण प्रश्नार्थ चिन्ह आवशे। अने एना पछी छे न्याय इकाई का साहित्य प्रकार एकांकी है, तो आमां पूर्ण विराम आवशे। प्रश्न 9, रेखांकित शब्द का वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। वचन परिवर्तन एटले कि एक वचन होय तो बहुवचन ने बहुवचन होय तो एक वचन करवानुं। प्रथम छे लड़की पढ़ती है, तो आनुं बहुवचन थशे लड़कियां पढ़ती है। बीजा नंबरे छे हम खेलते हैं, तो आनुं एक वचन थशे मैं खेलता हूँ। 3 नंबर पर छे यह गमला है, आनुं बहुवचन थशे यह गमले है। चौथा नंबर पर छे उसने केला खाया, आनुं बहुवचन थशे उसने केले खाए। अने 5मा नंबर पर छे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो आनुं बहुवचन थशे हम पुस्तक पढ़ते हैं। आ रीते तमारे लखवानुं छे। प्रश्न 10, मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। प्रथम छे हाथ बाटना, जेनो अर्थ थाय सहायता करना। अने वाक्य बनावीए तो, अगर तुम इस काम में मेरा हाथ बटा दोगे तो मेरा काम जल्दी हो जाएगा। एना पछी छे आँखों का तारा होना, जेनो अर्थ थाय अति प्रिय होना। आनुं वाक्य बनावीए, आज्ञाकारी बच्चा माँ बाप की आँखों का तारा होता है। प्रश्न 11, सूचना अनुसार कीजिए। प्रथम, समानार्थी शब्द का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो दैनिक, जेनो समानार्थी शब्द थाय प्रतिदिन अथवा हर रोज। आनुं वाक्य बनावीए तो, मेरा दैनिक कार्य पढ़ाई करने का है। अने एना पछी छे विरुद्धार्थी शब्द का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बहुत, जेनो विरुद्धार्थी शब्द थाय कम अथवा थोड़ा, बंनेमांथी एक ज लखवानो। अने आनुं वाक्य बनावीए, मेरे पास बहुत किताबें है। प्रश्न 12, किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो आपणे लखीए, मेरा प्रिय त्योहार विषय पर निबंध। होली मेरा सबसे प्रिय त्योहार है। इस दिन घर घर में उमंग एवं प्रसन्नता छाई रहती है। बाजारों में कई दिनों पूर्व से ही चहल पहल देखी जा सकती है। मैं होली के अवसर पर माता पिता के साथ खरीदारी करने जाता हूँ। नए वस्त्र, रंग, पिचकारी आदि खरीद कर लाता हूँ। इनके अलावा पकवानों की सामग्री भी खरीदी जाती है। होली के दिन बहुत धूमधाम रहती है। मैं अपने मित्रों तथा हम उम्र लोगों पर रंग डालता हूँ। मित्र भी मेरे पास होली खेलते हैं। पिताजी तथा बुजुर्ग माथे पर गुलाल लगाकर मुझे आशीर्वाद देते हैं। फिर पूरे पकवानों को खाने तथा खिलाने का सिलसिला आरंभ होता है। गिन तथा गलियों में लोग खुश होकर नाचते हैं तथा एक दूसरे पर रंग डालते हैं।
इस दिन लोग आपसी बैर और द्वेष को भुलाकर एक दूसरे से गले मिलते हैं। शाम को ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, लोग गीत गाकर नाचते हैं। मैं इन कार्यक्रमों में उत्साह से भाग लेता हूँ। रंगों का त्योहार होली मुझे बहुत ही आकर्षक लगता है। यह हमें बुराई से दूर रहने तथा अच्छाई के मार्ग पर चलने की शिक्षा देता है। तो मेरा प्रिय त्योहार विषय पर આપણે નિબંધ લખી દીધો છે। આના સિવાય બીજા કોઈ વિષય પર પણ તમે નિબંધ લખી શકો છો, જેમ કે દિવાળી, ઈદ, રક્ષાબંધન કે ઉત્તરાયણ જેવા વિષય પર પણ તમે નિબંધ લખી શકો અને ના આવડતો હોય તો આમાં જોઈને પણ લખી શકો। તો મિત્રો, આ હતું ધોરણ 6 હિન્દી વિષયની નિદાન કસોટીનું સોલ્યુશન। આશા રાખું છું કે વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હશે। વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક કરજો અને આવા પ્રકારના વધુ વિડીયો માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી શકો છો।